इजराइल ने रूस के बेहद खतरनाक हथियार को मार गिराया था। जी हाँ दोस्तों, एक बेहद खुफिया रिपोर्ट सामने आ रही है। इसमें बताया जा रहा है कि हमास के पास कई ऐसे हथियार थे जो बेहद खतरनाक थे, जिसे इजराइल ने चुटकियों में हवा में ही मार गिराया। जिसमें से एक हथियार बताया जा रहा है कि रूस का था। एक ऐसा हथियार जो कि रूस में बेहद निर्णायक माना जाता है। अगर उसे इजराइल ने चुटकियों में ही मार गिराया है तो समझिए कि इजराइल ने अपने तकनीक को कितना विकसित कर लिया है। और इसी कारण इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बेहद गर्व के साथ कहते हैं कि दुनिया में किसी भी देश से हम तकनीक के मामले में पीछे नहीं है। नेतन्याहू ये बार बार कहते हैं कि इजराइल को धमकी देना बेहद आसान है, लेकिन कभी टकरा कर तो देखो, समझ आ जाएगा कि हमारी ताकत क्या है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार इजराइल ने रूस के खतरनाक हथियार को खिलौने की तरह फुस कर दिया है, उसे देखने के बाद तो अब ये बात बिल्कुल सही लग रहा है कि नेतन्याहू 200% सच बोल रहे थे। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि तुर्की रूस से बहुत ज्यादा हथियार खरीदता है और फिर हमास को सप्लाई करता है। और जानकारों की माने तो ईरान, तुर्की और पाकिस्तान, ये तीनों देश हमेशा से हमास जैसे खतरनाक आतंकी संगठन को हथियार सप्लाई करते आए हैं। कतर एक ऐसा देश है जो गाजा के लोगों को विकास के लिए पैसे देता है, लेकिन गाजा के लोग तुर्की के झांसे में आकर उन सभी पैसों को विकास में न लगाकर आतंक करने में लगाते हैं, जिसके कारण आज इजराइल ने गाजा का वो हल कर दिया जैसा गाजा आज से 30 साल पहले हुआ करता था। रूस की मदद से ड्रोन हथियार बनाने वाला तुर्की हमेशा इजराइल के खिलाफ सबसे आगे आगे उछलता है, लेकिन वे नहीं जानता कि ड्रोन हथियारों के मामले में वे अभी बच्चा है और उसका बाप है इजराइल। जी हाँ मित्र, ठीक सुना आपने। रूस और तुर्की द्वारा बनाए गए ड्रोन हथियारों को इजराइल ने खिलौने की तरह धुएं में उड़ा दिया, जिसकी वीडियो भी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। और इसी कारण यह कहा जा सकता है कि भारत ने इजराइल से हथियार खरीदकर रूस को जो झटका दिया है वे बिल्कुल सही है, क्योंकि रूस के हथियार अब बेहद पुराने मॉडल के हो चुके हैं, जो इजरायली हथियारों के सामने अब टिक नहीं पा रहे। तुर्की जैसा देश जिसने अजरबैजान को भी वही ड्रोन सप्लाई किया था जो उसने हमास को भी सप्लाई किए थे, और उसी ढूंढ प्यार की वजह से अजरबैजान से आर्मेनिया पर जीत हासिल कर ली। लेकिन अब वही हथियार हमास ने इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया तो इजराइल ने रूस और तुर्की के छक्के छुड़ा दिए। इसी कारण नेतन्याहू ये बात बार बार कहते हैं कि इजराइल को धमकी देना आसान है, लेकिन टकराने में आपकी फट जाएगी। अजरबैजान ने तुर्की और रूस द्वारा बनाए गए ड्रोन हथियारों की मदद से आर्मेनिया को काफी चोट पहुंचाए थे, जिसमें आर्मेनिया पूरी तरीके से स्वतः विकसित हो गया था। उसकी तरफ से काफी हताहत भी हुए थे और जिसके बाद आर्मेनिया युद्ध हार भी गया था। इस युद्ध में आत्मघाती ड्रोन हथियारों की चर्चा काफी हुई थी, जिसके बाद यह कहा जा रहा था कि आत्मघाती ड्रोन हथियार आने वाले समय में किसी भी युद्ध का निर्णायक फैसला कर सकते हैं। और इस बात का लोहा चीन और अमेरिका जैसे देश भी मानते थे। आज के युग में आत्मघाती ड्रोन के मामले में अगर सबसे आगे कोई देश है तो उसका नाम है इजराइल। और एक बार फिर से इजराइल ने हमास के ड्रोन हथियारों को हवा में ही मार गिराने के बाद ये रूस और तुर्की को चेतावनी दिया कि अभी तुम हमारे सामने काफी छोटे हो, पहले दूध पियो और मोटे बनो, फिर हमसे लड़ने आना। अभी हाल में इजराइल के अधिकारियों ने खुलासा किया है कि कुछ आत्मघाती ड्रोन हमास के आतंकियों के तरफ से इजराइल के लोगों की तरफ छोड़े गए थे, जिसे इजराइल ने हवा में ही मार गिराया। और जब उस ड्रोन की पड़ताल की गई तो वे मेड इन रूस और तुर्की पाया गया, और तब जाकर यह पता लगा कि ये तो बेहद खतरनाक ड्रोन है जिसने आर्मेनिया जैसे देश को भी हरा दिया। दोस्तों, ये पूरी दुनिया जानती है कि हमास अपने आप में कुछ नहीं है, उसे कतर से पैसे मिलते हैं और तुर्की, ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों से हथियार मिलते हैं। और एक तरफ से यह भी कहा जा सकता है कि उसे रूस भी तुर्की के जरिए हथियार सप्लाई करता है। हालांकि इस बात की पुष्टि पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं कि रूस सीधे तौर पर हमास को हथियार सप्लाई करता है या नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि जितने स्पीड में तुर्की के राष्ट्रपति इजराइल के खिलाफ जहर उगलते हैं, उनके पीछे पुतिन साहब का भी शाबाशी जरूर होता है। आपको सोशल मीडिया पर कई सारी ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें हमास के आतंकवादी ड्रोन हथियारों के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और फिर उसे इजराइल की तरफ दागने की कोशिश भी कर रहे हैं। दोस्तों, आतंकी वे होते हैं जो बेवजह मासूमों को मारने की प्लानिंग करते हैं और अक्सर वे मासूमों के पीछे ही छुप जाते हैं।
लेकिन मुझे फर्क है इस बात को कहने में कि हमारा दोस्त इजराइल अपने मासूम नागरिकों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाता है, तो वही दूसरी तरफ दुश्मन के तरफ मासूम नागरिकों की मौत ना हो जाए इसकी पूरी इंतजाम भी करता है। और इसी कारण आपने सुना होगा कि इजराइल किसी भी बिल्डिंग को गिराने के पहले उसे खाली करने की चेतावनी भी दे देता है। आत्मघाती ड्रोन हमास आतंकियों के हाथ में होना यह बेहद चिंताजनक बात है। हालांकि ये ड्रोन उनके हाथ कैसे लगा इसकी कोई पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है, क्योंकि वे लोग अपने ज्यादातर हथियार सुरंग के द्वारा सप्लाई करते हैं। कई बार तो वे लोग घुसपैठ भी करते हैं। हमास के नेताओं का कहना है कि उन लोगों ने खुद से ही अपने वैज्ञानिकों के दम पर इन सभी ड्रोन हथियारों को बनाया है। हालांकि ये बात इतनी झूठी लगती है जितनी कि हमास को ये लगता है कि उसने इजराइल से युद्ध जीत लिया। दोस्तों, आपको बताते चले कि पाकिस्तान की एक बेहद खतरनाक बात इजराइल को डरा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पूरे अरब को मात्र 6 दिनों में हरा देने वाला इजराइल आखिर पाकिस्तान से क्यों डरा हुआ है? यह बेहद चौंकाने वाला खुलासा जिसकी रिपोर्ट हमने पिछले 10 दिन तक रिसर्च करके बनाई है। आज हम आपको पूरे तरीके से क्रिस्टल क्लियर कर देंगे कि आखिर क्यों इजराइल जैसे खूंखार देश पाकिस्तान से डरे हुए हैं। हालांकि हमारा भारत इजराइल का बेहद करीबी दोस्त है, और ऐसे में अगर हमारा दोस्त पाकिस्तान से डरा है तो ये हमारे लिए भी मुश्किल की बात है। लेकिन घबराइए नहीं दोस्तों, जब तक इजराइल का दोस्त भारत हनुमान बनकर उसके साथ खड़ा है तब तक ये पाकिस्तान जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन इन सभी बातों के बावजूद भी एक ऐसी बात सामने आ रही है जो इजराइल समेत भारत और अमेरिका को भी डराए हुए है। आखिर ये कैसे हो गया कि पाकिस्तान जैसे भीख मांगे देश इजराइल जैसे महाशक्तिशाली देश के लिए डर का कारण बन गए? उनका उत्तर हम बेहद सिलसिलेवार ढंग से आज देने वाले हैं। पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ में इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद मेरा भारत महान जरूर लिखें। जानकारों की माने तो इजराइल का सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी मोसाद भी पाकिस्तान को लेकर बेहद अलर्ट हो चुका है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने गलती से भी हमास के साथ नजदीकी बढ़ा ली तो ये इजराइल के लिए महा खतरनाक साबित हो सकता है। हम जानते हैं कि आप में से ज्यादातर लोग समझदार हैं और कई सारे लोग हमारे इस बातों का मतलब ही निकाल लिए होंगे, और इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि जिस प्रकार पाकिस्तान के अंदर इजराइल की यहूदी लोगों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है वे बेहद चिंताजनक है। पाकिस्तान के सड़कों पर खुलेआम इजराइल का झंडा जलना एक तरह से यहूदी लोगों के लिए बेहद शर्मनाक बात है। वही दूसरी तरफ जिस प्रकार पाकिस्तान के विदेश मंत्री अमेरिका जाकर वहां के टीवी इंटरव्यू में इजराइल की यहूदी लोगों के खिलाफ सेंटिमेंटल बात करते हैं, वे और इजराइल के गुस्से में घी डालने का काम करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भी पाकिस्तान ने हर बार इजराइल के खिलाफ तीखी आलोचना की है। इन सभी बातों को देखते हुए इजराइल के लोग पाकिस्तान के खिलाफ काफी सतर्क हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है और उसके पास परमाणु बम जैसे खतरनाक हथियार भी है। उसके बावजूद भी वे अपनी बयानबाजी में कोई संयम नहीं रखता, और इसी कारण इजराइल सबसे ज्यादा परेशान है इस वक्त, क्योंकि अगर पाकिस्तान और हमास आतंकियों के नजदीकी बढ़ जाते हैं और गलती से भी पाकिस्तान के परमाणु बम का रिमोट कंट्रोल हमास के आतंकियों के हाथ लग जाता है तो फिर एक बड़ा अनर्थ हो जाएगा, जिसे रोकने के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी 24 घंटा काम पर लगे हुए है।